अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तुलबा और तालिबात, आज से हमारे इस चैनल में रियाजी के और एक बेहतरीन मौलिम जनाब अब्दुल खादर साहब शामिल होने जा रहे हैं, जो रियाजी में कई सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये रियाजी के बहुत ही बेहतरीन मौलिम है। ये आपको 8th, 9th और 10th और साथ ही साथ प्राइमरी क्लासेस के भी रियाजी के सवाल बहुत ही आसान और फहम अंदाज में पेश करेंगे। तो मैं हमारे इस चैनल में जनाब अब्दुल खादर साहब का दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात, मेरा नाम अब्दुल खादर है और मैं रियाजी का मुदर्रिस हूँ। मैं आपको रियाजी के जमाते छठवीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के मुख्तलिफ टॉपिक के मुख्तलिफ सवाल को बहुत ही आसान और फहम अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और रियाजी सब्जेक्ट क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसकी बुनियादी बातों से हम जब तक आगे नहीं करेंगे हम सवाल हल नहीं कर सकते। इसलिए रियाजी का बेसिक नॉलेज भी जरूरी है। मैं आपको इंशाल्लाह बेसिक नॉलेज देते हुए रियाजी के मजमून, जैसा कि हुकूमत के प्रोग्राम के हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, हमें भी इस क्लासेस के साथ हमें अपने आप को ऑनलाइन रखना है और इस जमाने के साथ तरक्की करना है, आगे बढ़ना है। इसीलिए हमें डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या। अजीज तलबा, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वाहिद मुतग़य्यर पर खित्ती मसावतें। वाहिद मुतग़य्यर पर खित्ती मसावतें। अजीज तलबा, आप जानते हैं जब हम उर्दू में भी बात करते हैं, जैसा कि अब मैं मुख्तलिफ अल्फाज बताता हूँ, आम, मीठा है, ये अलग अलग है। खाली अगर मैं आम बोल दूं, अगर मैं खाली आम बोल दूं ये कोई माने नहीं रखता। अगर मैं मीठा बोल दूं कोई माने नहीं रखता। मुझे जब मैं ये बताऊं कि आम मीठा है, तो इस तरह से हम अल्फाज को जमा करके, अल्फाज को जोड़कर एक जुमला बना रहे हैं। इस तरह इल्म रियाजी में भी हम क्या करते हैं, मुस्तकिल मकदारें, मुतग़य्यर मकदारें और मसावातों का इस्तेमाल करते हैं। हम अलजबरी इबारतें बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? अलजबरी इबारतें। ये अलजबरी इबारतों में जब मसावी करते हैं तो इन्हें हम अलजबरी मसावात में तब्दील करते हैं। इनको हम अलजबरी मसावात में तब्दील करते हैं। अलजबरी मसावातें भी अलग अलग होती हैं। इसमें क्या है, एक रुकनी मसावातें होती है, 2 रुकनी, 6 रुकनी, अलग अलग। उसके बाद इनके दर्जे के हिसाब से अलग अलग होती हैं। 1 दर्जी मसावात, 2 दर्जी मसावात। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अजीज तलबा, वो टॉपिक क्या है कि वाहिद मुतग़य्यर पर खित्ती मसावातें। वाहिद मुतग़य्यर पर खित्ती मसावातें। सबसे पहले मैं अभी बताया था कि अलजबरी मसावातें किस तरह। यहाँ पर देखिए अलजबरी इबारतें जो कि मुतग़य्यर मकदारों और मुस्तकिल मकदारों पर मुश्तमिल होती है। इनको मसावी करने पर एक अलजबरी मसावत हासिल होगी। देखिए 2x - 7 मसावे 35। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जब एक मसावत है, ये अलजबरी मसावत है, ये एक अलजबरी मसावत है। यहाँ पर ये x जो है इसको हम बोलते हैं मुतग़य्यर। x क्या बोलते हैं हम? मुतग़य्यर मकदार है। और यहाँ पर इसका नाम है ज़रीब, इसका नाम है ये ज़रीब। अब यहाँ पर एक मुतग़य्यर में दाएं जानिब और बाएं जानिब, इसको LHS, इसको क्या बोलते हैं हम? LHS, इसको बोलते हैं हम RHS। LHS RHS की मसावत जो मकदारें हैं मसावी होती है, मगर क्या है, ये मखसूस मकदारों के लिए सादिक होती है। ये मखसूस मकदारों के लिए सादिक होती हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं? मसावात का हल या मसावात का सिफर या मसावात के रेशे भी कहते हैं। मतलब हर एक मकदार के लिए सादिक नहीं होती है। ये LHS RHS मसावी होते हैं, हर मकदार के लिए नहीं होते, बल्कि इसके मखसूस मकदारें होती है, उन्हीं मकदारों के लिए सादिक होती हैं। इसलिए हम ऐसे मकदारों को मसावात का हल या फिर मसावात का सिफर कहते हैं। अब यहाँ पे मैं और मिसाल दिया था आपको, यहाँ पर 5x मसावे 25, 5x मसावे है 25। यहाँ पे 5x मसावे 25, 5x मतलब x की ऐसी कौन सी कदर है जो 25 के मसावी होती है? 5 में 5 को हम किससे ज़रब दें? अगर हम 5 को 5 से ज़रब देते हैं तो ये 25 होता है। मतलब 5 पंजे 25। अगर मैं खाली 5x लिख दूं कोई माने नहीं रखता, कोई माने नहीं रखता। तो 5x मसावे 25 लिखता हूं मैं, तो यहाँ पर क्या है, ये मसावात तवाजुन बरकरार रखती है। और यहाँ पे x जो है मुतग़य्यर की जो कदर है, ये मसावात का हल है। ये जो x जो है मुतग़य्यर की जो कदर है मसावात का हल है और इसको मसावात का सिफर भी बोलते हैं और मसावात का रेशा भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए 5 पंजे 25, इस तरह से 5 ये 25 और ये 25 मसावी हो गया। और यहाँ पर आते हैं अजीज तलबा, ऐसी मसावातें जिनका दर्जा 1 हो, खत्ती मसावातें या सादा मसावातें भी कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसी मसावातें जिनका दर्जा 1 हो, खत्ती मसावातें कहलाती हैं। यहाँ पे पहले किसका दर्जा? मुतग़य्यर का दर्जा। मुतग़य्यर क्या है? यहाँ पर मसावात में x मुतग़य्यर है, इस मसावात में x और y मुतग़य्यर है, यहाँ पर x मुतग़य्यर। मगर यहाँ पर मैं 3 सवाल लिखा हूँ,
इसमें यहाँ पर ये मुतलक इसका दर्जा 1 है। दर्जा यानी क्या है? दर्जा यानी कि इसकी कुव्वत, यहाँ पर x की कुव्वत 1 है। अगर 1 से अगर ज्यादा होती तो खिती मसावत नहीं होती। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा दर्जा 1 है तो लिहाजा 2x - 7 = 35 क्या है? ये कि खिती मसावत है। अब यहाँ पे और देखिए 2x = 2y = 48। यहाँ पर दो मुतगैर आ गए मगर इनका दर्जा क्या है? ये एक ही है, तो ये मसावत क्या है? खती मसावत है। इसके अलावा आखिरी में जो तीसरी मसावत है x की दूसरी जमा x = 3। यहाँ पर x के ऊपर जो दर्जा है वो 2 है, तो ये मसावत या खती मसावत हो सकती? नहीं हो सकती, क्योंकि इसका दर्जा 2 है, तो ये 2 दर्जे मसावत होगी। खैर हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, मगर अब यहाँ पर जिसका दर्जा 1 है वो तमाम मसावतें, ऐसी तमाम मसावतें जिनका दर्जा 1 हो वो खती मसावतें कहलाती हैं। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए सवाल में हमें 1 और 2 खती मसावतें हैं, खती मसावतें हैं, जबकि 3 खती मसावत नहीं है। 3 खती मसावत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका दर्जा 2 है। उसके बाद नीचे आइए आप, वाहिद मुतगय्यर में सादा खती मसावत है। वाहिद मुतगय्यर मतलब यहाँ पर क्या है? इससे पहले क्या सवाल में 2 मुतगय्यर थे, यहाँ पर देखिए और मैं कितनी मसावत लिख चुका हूँ। 2x - 7 = 35, 4x - 1 = 2x + 5, तीसरी मसावत 2x = 2y = 8। यहाँ पर देखिए इस तलबा, यहाँ पर एक ही मुतगय्यर है, इसमें भी x एक ही मुतगय्यर है, और यहाँ पर जो है x और y 2 मुतगय्यर है, x और y 2 मुतगय्यर है। मगर हमारे टॉपिक में क्या है? वाहिद मुतगय्यर में सादा खती मसावत, मतलब वाहिद एक ही मुतगय्यर, वाहिद के माने क्या? एक मुतगय्यर होना। यहाँ पर क्या है? पहली और दूसरी जो मिसालें हैं, पहला और दूसरा जो सवाल है ये वाहिद मुतगय्यर में सादा खती मसावतें हैं, क्योंकि जो तीसरा सवाल है वो वाहिद मुतगय्यर नहीं, किसमें कितने मुतगय्यर हैं? 2 मुतगय्यर में खती मसावतें, x और y यहाँ पर 2 मुतगय्यर है, और तीसरा जो है यहाँ पर 2 मुतगय्यर में खती मसावत है, पहला और दूसरा वाहिद मुतगय्यर में खती मसावत है। हम वाहिद मुतगय्यर में खती मसावत सवाल को किस तरह करें? एक सवाल दिया जाता है आपको एग्जाम में कि x की कदर मालूम करो, x की कदर मालूम करो। इस तरह से मसावत दी गई है 2x - 3 = 7। अब ये मसावत को हम हल करने से पहले, इसके बाद बुनियादी बातें जो इसकी मसावत को हल करने से पहले सीखना वो जरूरी है। क्या है? इस तरह देखिए, अब यहाँ पे क्या है? खिती मसावत में खास तौर पे मसावत इंपॉर्टेंट रहती है, मसावत की अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे मसावत की अलामत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे जमा है, जमा अगर मसावत की जानिब मुंतकिल होता है तो अपने आप को जमा से तफरीक में तब्दील हो जाता है, यानी जब ट्रांसपोज इस जानिब से उस जानिब करते हैं, पर पूरे हद है समझिए। यहाँ पे मसावत के लिए माइनस से मसावत उस जानिब जाता है तो प्लस हो जाता है, ज़रब उस जानिब जाता है तकसीम हो जाता है, तकसीम उस जानिब जाता है ज़रब, इस तरह ज़रब इस जानिब बना तो तकसीम। मतलब मसावत के दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जानिब अलामत जब मुंतकिल होती है, ट्रांसपोज होती है, तो अपने खतर यानी कि जमा है तो तफरीक में, तफरीक है तो जमा में, तकसीम है तो ज़रब में, ज़रब है तो तकसीम में, इस तरह से तब्दील होती है। अब यहाँ पर हमें सवाल को करने से पहले ये जानना जरूरी था। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 2x - 3 = 7। इस मसावत के को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। इस मसावत को हम 2 तरह से, पहला जो रिवायती तरीका है हम सीखते हैं किस तरह से। यहाँ पर देखिए 2x से, अब मैं यहाँ पर 7 जैसा का वैसा लिखता हूँ। ये -3 है, मसावत के टाइम माइनस वाला है इधर आया तो क्या हो जाता है? बोला हमें मुस्बित हो जाता है, मतलब -3 इधर जाए क्या होता? +3 हो गया। अब यहाँ पर 2x मसावी है, ये 7 और 3 ये हो गया 10। अब हम यहाँ पर x को यहीं पर रखेंगे 10, ज़रबे चली पाई से 2 नीचे आ गया। अब 2 से तकसीम करेंगे, 2 × 2, 2 × 5 10, मतलब x मसावी है 5। हमें इस तरह से 5 x की कदर हमें आ गई सवाल। अब दूसरे तरीके में किस तरह से करेंगे, इसी को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। किस तरह से? यहाँ देखिए, आप अभी बताता हूँ मैं आपको। चलो यही सवाल को लिखेंगे 2x - 3 मसावी है 7। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ x की कदर मालूम करना, x चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2x - 3। अब मैं क्या करता हूँ, हमें सिर्फ x चाहिए, इसके साथ यहाँ पर क्या है 2x और -3, सबसे पहले -3 को हटा देंगे। इसके हम क्या करेंगे, मसावत के दोनों जानिब मुस्बित 3 को जमा करेंगे। फर्ज करो आपके पास अगर 3 रुपए है, आपके पास कोई 3 रुपये, क्या बच जाता है? 0। अब यहाँ पर अगर -3 में अगर मैं मुस्बित 3 इस जानिब और उस जानिब 2 जानिब अगर जमा करूंगा तो यहाँ पे मसावत की, असली मसावत की कदर में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए +3 हो गया, 7 + 3। अब यहाँ पे हो गया ये +3 - 3 कैंसिल हो गया, ये बच गया 2x मसावे 7 और 3 हो गया 10।
मगर हमें अभी भी यहाँ पर x के साथ 2 है, 2 को भी हमें यहाँ से हटाना है। तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर तो मसावत के दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे। क्या से करेंगे, 2 से तकसीम करके क्या हो जाता है यहाँ पे 2x बटावा 2 मसावी 10 बटावा 2। अब यहाँ पर देखिए 2 एकन 2 2 एकन 2 कट गया, 2 एकन 2 2 पंजे 10 कट गया, तो x मसावी है 5। इस तरह से हमें जवाब हासिल हुआ। यहाँ पे 2 पहले तरीके से भी आ गया, दूसरे तरीके भी आ गया। ये तरीका आसान है और ये तरीका भी आसान ही है, मगर इससे और ज्यादा आसान ये तरीका है। आप इसको ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह सवाल दूसरा सवाल देखेंगे, इसको भी हम 2 तरह से करने की कोशिश करेंगे। ये कैसे कर सकते हैं, पहले यही तरीका देखते हैं। 2x जमा 5 मसावी है 10। अब यहाँ पर देखिए इस तरह जमा 5 है, मसावत में उजाइब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 बन जाएगा। 2x मसावी है 10 जमा 5 उधर आके -5 हो गया। 2x मसावी है 10 में से 5 गया 5, 2 यहाँ पर नीचे आके काटेंगे हम। x मसावी है 5, 2 इधर आ गया, 2 एकन 2 2 2 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10। मतलब x की कदर कितनी आ रही, 2.5। हमें x की कदर क्या आती है, 2.5 हासिल होगी। एक तरीके से इस तरह से हम इसी सवाल को और एक तरीके से भी कर सकते हैं।